Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Haris. Hope you all are doing well and good. We are providing quality of preparation for the initial test and ISSB. Our aim is to unleash your potential and to groom your personality according to the forces criteria. Gentlemen, last वीडियो में मैंने कुछ रीजंस डिफाइन किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था that why candidates fail in ISSB. उसमें मैंने आपको कुछ रीजंस डिफाइन किए थे, कुछ रीजंस बाकी थे, वो मैं आप लोग का डिफाइन करूँगा। इसमें से हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉपी अदर्स एंड अनएथिकल बिहेवियर शामिल है। जेंटलमैन, कॉपी अदर्स, कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के आंसर्स को कॉपी करने से उनको लगता है कि वो आईएसएसबी में रेकमेंड हो जाएंगे। जेंटलमैन, आईएसएसबी इज़ अ बोर्ड जो हर कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को इंडिविजुअली एग्जामिन करता है। आप वहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी करते हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन लाजमी होती है। आप कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के आंसर्स को कॉपी करते हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो आईएसएसबी दे के आ चुका है, ठीक है, उनसे मिलते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते हैं। नो डाउट गाइडलाइन लेना अच्छी बात है, बट सिर्फ पूछने की हद तक। हम क्या करते हैं कि उनके आंसर्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम दूसरे के आंसर्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, फेक हो जाती है। क्या हो जाती है, फेक हो जाती है। और जब हमारे पास फेक पर्सनैलिटी बन जाती है तो हमें आईएसएसबी से क्या मिलता है, नॉट रिकमेंडेशन का लेटर। और बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है। और क्यों मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे के आंसर्स को, एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के प्रैक्टिकल वर्क को हम कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। हमें लगता है अगर वो बंदा करके पास हो गया है, अगर वो बंदा ये काम करके रिकमेंड हो गया है तो हम भी ये काम करके रिकमेंड हो जाते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हर बंदे की पर्सनैलिटी जो है, हर बंदे की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है जेंटलमैन वो आप नहीं कर सकते। सो इस चीज़ को हमें पहचानना है कि हमें दूसरे को कॉपी नहीं करना। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कि मिसाल के तौर पर कि इंटरव्यू में एक कंडीशन आपको दी जाती है दैट यू आर गोइंग ऑन अ रोड एंड समवन स्लैप यू फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट विल यू डू। आप एक रोड पे जा रहे हैं और एक बंदा आपको पीछे से जो है वो स्लैप कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं इस बात के। बट अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट है उसामा, ठीक है, और क्योंकि उसने दूसरे के आंसर्स को कॉपी किया है, बेशक वो लड़का रिकमेंड है या नॉट रिकमेंड है, या फिर कोई भी उसने किसी ऑफिसर से गाइडलाइन ले ली है या किसी भी ऐसे आर्म फोर्सेस के पर्सन से गाइडलाइन ले ली है, ठीक है, जिसको आईएसएसबी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अब उसने गाइडलाइन तो ले ली है, ठीक है, अब होगा क्या आगे। अब होगा ये कि उसामा ने आंसर किया कि भाई आई विल स्लैप हिम बैक बिकॉज ही जस्ट स्लैप मी विदाउट एनी रीजन, कि भाई मैं तो उसको मारूंगा क्योंकि उसने विदाउट एनी रीजन जो है वो मुझे स्लैप किया है, ठीक है। नाउ चलें एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि आंसर बिल्कुल ठीक है, बट अब होगा क्या। अब जब साइकोलॉजिस्ट ने उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमने उसके जो पॉइंट्स कीवर्ड्स जो है वो नोट किए थे, वो क्या थे कि फॉर एग्जांपल कि आई कीप माय नर्व्स काम इन एंगर, उस बच्चे ने अपने मेरिट में शो किया था, या फिर अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, पिक्चर स्टोरीज में, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन में, कहीं भी उसने ये चीज़ शो की थी कि मैं जो हूँ अपने गुस्से को बड़ा काबू में रखता हूँ, ठीक है। गुस्सा हर इंसान को आता है बट वो अपने आप पर काबू रखता है, ठीक है। आई हैव कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, उसको अपने आप पे कंट्रोल है, वो इतनी जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करता। बट अगर आप इस कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन से क्या साबित हो रहा है कि ये बंदा जज्बाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन क्लैश। यहाँ पे क्या हुआ,
क्लैश हुआ उसके थिंकिंग में और उसके प्रैक्टिकल वर्क में। जब क्लैश आ जाएगा, आप चीज़ों को स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो यू विल गेट नॉट रिकमेंड। देखें वहाँ पे चीज़ें याद रखें, वट एवर यू आर राइटिंग हेयर, ठीक है, यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बंदा वही चीज़ करता है जो उसको आती होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जो है एक चीज़ पे कमांड है कि मैं सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं सिंगिंग वाकई अच्छी कर लेता हूँ, तभी तो मैं वहाँ लिख के आऊँगा, ठीक है, आई एम ए गुड सिंगर, ठीक है। तो अगर वो मुझसे गाना, वो कह साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कोई भी इंटरव्यू के दरमियान अगर, या कोई भी नॉर्मल बंदा मुझे कहते हैं चलें भाई ये गाना सुना के दिखा दें, तो मैं क्या करूँगा, आराम से गाना सुना के दिखा दूंगा, क्योंकि वो मेरी क्वालिटी है। पर एक चीज़ जो मेरी क्वालिटी नहीं है, और अगर मैं उसको शो करने लग जाऊं, तो क्या होगा कि क्लैश आएगा, और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, ठीक है, वो टॉपिक है कि हम आईएसएसबी को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह लेते हैं। हम समझते हैं आईएसएसबी और सीएसएस जो है वो एक ही तरह के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे भी 17 ग्रेड जॉब ऑफर होती है, यहाँ पे भी 17 ग्रेड जॉब ऑफर होती है, वहाँ पे भी हम ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होते हैं, यहाँ भी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। बट डियर, वहाँ पे और आईएसएसबी में मेन डिफरेंस है। आईएसएसबी आर्म फोर्सेस के अंदर फ्यूचर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फ्यूचर नेवल चीफ, फ्यूचर एयर चीफ मार्शल को सिलेक्ट करते हैं। दे डोंट वांट एन ऑफिसर, ठीक है, उनको ऑफिसर नहीं चाहिए होता, उनको फ्यूचर जो है वो लीडिंग कमांड चाहिए होती हैं, लीडर चाहिए होते हैं, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि आईसीएसबी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हम क्या करते हैं फिर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह क्रैमिंग शुरू कर देते हैं, रट्टा लगाना, ठीक है। देखें, मैंने गूगल से आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका सीएसएस हो सकता है, ठीक है, आपका जो है वो पीएमएस हो सकता है, एफपीएससी हो सकता है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, डिफरेंट एग्जाम्स हो सकते हैं। इन दी आर्म फोर्सेस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो आपका इनिशियल होता है, आपका इनिशियल टेस्ट ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। फिर आईएसएसबी जो होती है आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है कि आप रियल में कैसे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कैंडिडेट्स कि आपने चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, ठीक है। देखिए, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट बना जाता है, नो वन इज़ बोर्न परफेक्ट। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खामियां होती हैं, तो हमें उन खामियों को पहली चीज़ आइडेंटिफाई करना है और उस चीज़ पे काम करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। जेंटलमैन, टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, और लाइफ के अंदर कहीं भी किसी भी शोबे के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, ठीक है, वो चाहे पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना हो, यू हैव टू बी यू हैव टू बी एथिकफुल बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो फुल ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ठीक है। आईएसएसबी क्योंकि अपने डिसिप्लिन के नाम से जानी जाती है, तो आईएसएसबी को भी हमेशा कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा ऑफिसर चाहिए जो जिसके अंदर एथिक्स हो, जिसके अंदर चीज़ों को करने की तमीज़ हो, जो सही वक्त पे सही चीज़ को करना जानता हो, ठीक है। आईसीएसबी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए। सो विदाउट एनी एथिक्स आप आईसीएसबी में कभी भी रिकमेंड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डिफरेंट जगह पर हमारा बात करने का डिफरेंट अंदाज होता है, डिफरेंट
तहजीब होती है। देखें, जिस तरह हम बच्चों से बात करते हैं उस तरह हम बड़ों से बात नहीं कर सकते, और जिस तरह हम बड़ों से बात करते हैं कभी भी उस तरह बच्चों से बात नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा फ्रेंड से बात करने के एथिक्स और हैं, बुजुर्गों से बात करने के एथिक्स और हैं, बच्चों से बात करने के हमारे एथिक्स और हैं। सो हर जगह के डिफरेंट एथिक्स होते हैं। आईसीएसबी में भी परफॉर्म करने के डिफरेंट एथिक्स होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि एक इंटरव्यू है, ठीक है, उसके अंदर ये भी मैंने आपको कुछ एथिक्स बता रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इट कम्स इन दी एथिक्स दैट हाउ यू आर एंटरिंग इन द रूम, कि आप रूम के अंदर इंटर कैसे हो रहे हैं, ये भी एथिक्स में आता है कि आप नॉक डोर करके इंटर हो रहे हैं या नॉक डोर करके इंटर नहीं हो रहे हैं, आप कितनी जोर से नॉक डोर कर रहे हैं, कहीं जाहिलों की तरह तो नहीं कर रहे हैं या एक जेंटलमैन की तरह कर रहे हैं, या फिर इतना स्लो तो नहीं कर रहे कि अंदर आवाज ही नहीं जा रही। ठीक है, एंड ये भी डिपेंड करता है कि आप डोर ओपन कैसे कर रहे हैं, आप हड़बड़ाहट में जल्दी से डोर ओपन तो नहीं कर रहे, आप कहीं जोर से बंद तो नहीं कर रहे, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप जाते कैसे हैं, आप इंटरव्यू के दरमियान जो है सीट तक जाने के लिए चल कैसे रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे बैठते कैसे हैं, हाउ यू हाउ यू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अगर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। इट आल्सो कम्स इन दी डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। सो जेंटलमैन, मेक श्योर कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हों, नहीं है तो उसको डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, डेवलप कैसे करेंगे, वो आगे जो हमारी वीडियोस आ रही हैं कि what qualities ISSB wants in a candidate, so I'm going to upload that videos soon. So आपको ना सिर्फ वहाँ से ये पता चलेगा कि मैं आईसीएसबी में क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए, बल्कि उसके अलावा मैंने उसको इम्प्रूव करने के तरीके भी बताएं और प्रैक्टिकल वेज बताएं कि आप उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एथिक्स के अंदर क्या एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि अगर आपने किसी से इख्तलाफ करना है, ठीक है, तो आप किसी को ये तो नहीं कह देंगे ना कि मुझे तुमसे इख्तलाफ है। यू हैव टू बी अडॉप्ट अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, एक प्रॉपर फुल ऑफ एथिकल बिहेवियर के साथ आपको जो है वो किसी से अगर डिसएग्री होना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अगेन कि एक बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तहजीब होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए। सो ये एक सिनेरियो था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ एथिक्स डिफाइन किए हैं। देयर आर मैनी अदर थिंग्स। सो जेंटलमैन, दीज आर दी मेजर, मैं कह सकता हूँ कि रीजंस हैं जो मैंने निकाले हैं फॉर यू गाइस। सो जेंटलमैन, आईसीएसबी की प्रिपरेशन की क्लासेस जो हैं दे आर गोइंग ऑन, ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन वाया जूम ऐप। सो आवर फोकस इज टू अनलीश योर पोटेंशियल। हमारा जो फोकस है, ठीक है, वो आपके जो पोटेंशियल है अंदर, ठीक है, उसको निकालना है, आपकी स्किल्स को पॉलिश करना है, और मेन फोकस हमारा आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर होगा। ठीक है, यू विल कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड यू विल डेफिनेटली फील सम चेंजेस इन यू जब आप क्लासेस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को हम बदल देंगे कि आप चीज़ों को, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह ताला आप सबका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।